पिछले काफी सारे सेशंस में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स की जानकारी ली, जिसमें हमने देखा कि इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के साथ हम आसानी से डिसीजंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे रेपिटेशन वर्कआउट की। ऐसा कार्य जो आपको बार बार करना पड़ता है, उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने पहले कोई लैंग्वेज जैसे सी प्लस में इत्यादि कर रखी है तो आपको लूप्स की जानकारी होगी, परंतु यदि नहीं भी कर रखी तो हम बिल्कुल बेसिक से इन सब चीज़ों की जानकारी लेने वाले हैं इस सेशन में। लूप्स जावा में 3 तरह की हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इससे पहले कि हम लूप्स की जानकारी लें, हम नॉर्मल बेसिक चीज़ों की जानकारी लेते हैं कि लूप्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं और एग्जैक्टली लूप करती क्या है। बेसिकली मैंने आपको ये जो तीनों लूप्स बताई हैं, तीनों एक जैसा ही कार्य करती हैं। असल में लूप करती क्या है? लूप आपकी एक स्टेटमेंट या काफ़ी सारी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को यदि आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लूप की सहायता ले सकते हैं, जिससे आप कुछ या कम कोडिंग के द्वारा अपने किसी पर्टिकुलर टास्क या कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक उसके साथ जुड़ी हुई कंडीशन ट्रू रहती है। अब इस पूरी सेगमेंट में 3 चीजें शामिल हैं ताकि हम लूप को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो हम यदि किसी कार्य को बार बार करना चाहते हैं तो उस केस में हमें 3 चीजों की जरूरत रहती है। नंबर 1, इनिशियलाइजेशन। आप किसी कार्य को कहां से शुरू करना चाहते हैं? मान लीजिए मैं किसी कार्य को 50 बार करना चाहता हूं, तो इनिशियलाइजेशन 1 नंबर है, यानी कि पहला नंबर जो शुरुआत है वो इनिशियलाइजेशन है। उसके पश्चात मुझे कार्य कब तक करना है? मुझे जब तक 50 बार जब तक वो कार्य नहीं हो जाता तब तक मुझे वो कार्य करना है। ये हमारे पास लूप की कंडीशन है। जब तक मैं 50 तक नहीं पहुंच जाता तब तक मेरे पास ये लूप चलती रहे, अर्थात उसकी कंडीशन ये है कि वो चलती रहेगी जब तक 50 नहीं आ जाता। 50 आने के पश्चात ऑटोमेटिकली लूप खत्म हो जाएगी या रुक जाएगी। थर्ड सेक्शन इसमें आइटरेशन है। आप यदि 1 से 50 की तरफ जाना चाहते हैं तो किस तरह से जाना चाहते हैं? जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप 1 जोड़कर 50 पे जा सकते हैं, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 करके। आप चाहे तो 1 में 2 जोड़कर, जैसे 1 + 2 3, 3 + 2 5 और 5 + 2 7, इस तरह से भी 50 तक पहुंच सकते हैं। ये आइटरेशन 2 तरह की रहती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यदि आप किसी नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं जमा करते हुए तो उसे इंक्रीमेंट कहते हैं, परंतु यदि आप किसी नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं माइनस करते हुए तो उसे डिक्रीमेंट कहते हैं। तो किसी भी लूप में तीनों पार्ट बड़े जरूरी रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप फॉर लूप का इस्तेमाल करें तो भी तीनों पार्ट जरूरी हैं, यदि आप व्हाइल लूप का प्रयोग करें तब भी, और डू व्हाइल के साथ भी। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास पब्लिक क्लास सिंपल एग्जाम्पल अवेलेबल है, जिसमें मैंने एक सिंपल वर्ड मेन जो उसका डिफॉल्ट मेथड है उसको प्रयोग किया है। अब आइए देखते हैं लूप के संदर्भ में इस एग्जाम्पल का क्या अर्थ है। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे इसी लाइन को 5 बार प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँ? आइए देखते हैं। मेरे पास एक सिंपल सोल्यूशन इसका है कि मैं इसी काम को क्यों ना 5 बार कॉपी पेस्ट कर दूं। बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है। और अब की बार यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास 5 बार डिस्प्ले आ गया है, यानी कि इसी लाइन को 5 बार उसे प्रिंट कर दिया गया है। पर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि मान लीजिए इसी लाइन को मुझे 50 बार या 500 बार या 5000 बार या 5 लाख बार अगर करना पड़ जाए तो बड़ा टिपिकल टास्क हो जाएगा। ऐसे केस में आप इसको मैन्युअली नहीं कर पाएंगे। ऐसे केसेस में लूप आपकी बहुत मदद करते हैं। तो हम देखेंगे अपने इन सेशंस में कि लूप किस प्रकार से हमारे इस कार्य को आसान करने वाला है। लूप हमारे काम को कुछ इस तरह से आसान करेगा। हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि 3 लूप्स अवेलेबल हैं। तीनों में सबके लिए, चाहे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल कोई भी प्रयोग करें, ये 3 पार्ट होने जरूरी हैं। तो इन तीनों पार्ट से आप डिसाइड कर सकते हैं किसी काम को आप कितनी बार करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, इनिशियलाइजेशन, यानी कि मैं 1 नंबर से शुरुआत करना चाहता हूं तो इसको इनिशियलाइजेशन कहा जाएगा। परंतु जावा में आप इस 1 को डिनोट करने के लिए वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर आई, जिसमें हम ये 1 नंबर स्टोर कर देते हैं। जो ये आई ये बताता है अब एक तरह से कि हमारी जो करंट वैल्यू 1 है। अब कंडीशन है कि आई जब तक 500 के बराबर ना हो जाए तब तक ये चलता रहे। इसका अर्थ ये होगा कि अभी तो आई में 1 है, लेकिन इस आई को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं, यानी कि 1 में 1 जोड़े, 2 जोड़े, 4 जोड़े, 10 जोड़े, उनको पहुंचाकर हमें 500 तक लेके जाना है। इसके लिए मैं आइटरेशन का इस्तेमाल करता हूं। यदि केवल 1 अंक मुझे जोड़ना है तो आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस अगर घटाना है तो, और यदि 1 से ज्यादा अंक घटाने या जोड़ने हैं तो उसके लिए मैं आई इक्वल टू आई प्लस 5 या घटाने हैं तो आई इक्वल टू आई माइनस 5 भी ले सकता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, आपकी लूप तब तक चलती रहती है जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। तो फिर से एक बार, इनिशियलाइजेशन शुरुआत करने के लिए लूप, कंडीशन कब तक लूप चले, यानी कि एक तरह से उसका कंडीशनल स्टॉपिंग पॉइंट, और एक आइटरेशन। 3 भाग हमारे पास होने जरूरी है। तो इस पूरे सेशन में हमने देखा जावा में कितनी लूप्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स उसको रिक्वायर्ड है और हमें लूप की आवश्यकता है क्यों। नेक्स्ट सेशन में हम बारी बारी से एक एक लूप को पिक करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली इसको प्रयोग कर सकते हैं जावा में।